हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस, जीएसटी के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में बिल्कुल जो बेसिक जर्नल एंट्रीज होती हैं केवल वो ही कवर की थी, ठीक है। मगर आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में काफ़ी अच्छी अच्छी जर्नल एंट्रीज होती हैं जिसको समझने के लिए आपका अटेंटिव और कैलकुलेटिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं डिटेल में सारी जर्नल एंट्रीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको समझने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप। क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली एट लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000। ध्यान दीजिएगा, है ना। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे थे उसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, मगर यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो कैसे कैलकुलेशंस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट का, जीएसटी का, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, बस ध्यान से देखिए। तो ये 20,000 लिस्ट प्राइस है, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट, फिर उसमें जीएसटी जोड़ रहे हैं हम यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कैश डिस्काउंट है 5%, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सा फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप लीजिए लिस्ट प्राइस। क्या लेना है? लिस्ट प्राइस लेना है, ठीक है। फिर इसमें से आप लेस कीजिए। क्या लेस करना है? ध्यान दीजिएगा, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये अब उसके बाद जो अमाउंट आएगा, है ना, अमाउंट आएगा उसमें अगेन आप लेस कीजिए। क्या लेस करेंगे? कैश डिस्काउंट, ठीक है। आई बात समझ में? उसके बाद अगेन एक अमाउंट आएगा। अब इस अमाउंट में आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, है ना, या फिर होगा तो आईजीएसटी, ठीक है। अब ये आएगा आपका एक और अमाउंट, बराबर है। हम्म। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि ये आपका परचेज का केस हो या सेल का केस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परचेज का हो या फिर सेल का हो। मान लेते हैं परचेज का है, तो ये जो अमाउंट आएगा ना, ये आपका क्या है? ये आपका परचेज है। मतलब लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट घटाया और उसके बाद जो अमाउंट आया, यही आपका क्या है? परचेज है। और ये ऑब्वियस सी बात है, आपका क्या है? ये आपका डिस्काउंट है, ठीक है। और ये आपका जीएसटी हो गया। हम्म। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप इस फॉर्मेट को नोट डाउन कर लीजिए। इस फॉर्मेट को आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस में से क्या घटाया? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से घटाना है कैश डिस्काउंट, और उसके बाद आपको ऐड करना है क्या? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर है? ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, इसी ऑर्डर में हमको चलना है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले कैश डिस्काउंट घटा दिया, पहले जीएसटी का कैलकुलेशन कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर है ये? इसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका लिस्ट प्राइस। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 20,000, ठीक है। ये हो गया आपका लिस्ट। उसमें से आप घटाइए क्या? ट्रेड डिस्काउंट। कितना है? 10%। तो हम यहाँ पे लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितना हो जाता है? 20,000 का 2,000, ये आ गया आपका 18,000। आप क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सेल हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो भी अमाउंट आ जाता है वही आपका परचेज होगा या फिर सेल होगा। ये हम ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज में भी पढ़ चुके हैं, ध्यान है आपको, ठीक है। आप ध्यान दीजिए। आप आगे कहता है एंड अलाउड कैश डिस्काउंट 5%। अब ये 5% कैश डिस्काउंट आपको यहीं पे लेस करना पड़ेगा। सीडी,
कैश डिस्काउंट को सीडी भी बोला जाता है। तो 5%, तो ये 5% हो जाता है 900। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप, 18,000 का 5%, तो ये हो गया 900। अब आ जाता है 17,100। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट घटाया, फिर कैश डिस्काउंट घटाया, और अब हम इसमें जोड़ेंगे क्या, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, देखिए ये आपका CGST एंड SGST 9% ईच, तो 17,100 इसमें हम CGST जोड़ लेते हैं और SGST भी जोड़ लेते हैं, कितना 9%। तो मैं करता हूं, ये हो जाता है 1539, 1539। ये टोटल हो जाता है 20178। ध्यान रखिएगा, आपने गुड्स बेचे 18,000 के, इसमें से 900 रुपए आपने दे दिया डिस्काउंट। अब आपको लेना कितना है, 17,100, और साथ ही साथ आपको इनका टैक्स भी लेना है। तो कुल मिला के आपको जो लेना है दैट इज 20178। तो क्या हमने ये उधार में बेचा है कि कैश में बेचा है? अरे कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कैश में बेचा है। ठीक है, तो अब एंट्री क्या होगी, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या क्या है जो कि जर्नल एंट्री में आना चाहिए, ध्यान देना है आपको। देखो सबसे पहला ये सेल आना चाहिए, ये आपके पास इतना कैश आ रहा है तो कैश भी आना चाहिए। ये आप डिस्काउंट दे रहे हैं या ले रहे हैं, ये आप खुद दिमाग लगाइए। आप गुड्स बेच रहे हैं तो बेचन जो व्यक्ति बेचता है वही तो डिस्काउंट देता है। किसी दुकान में आप जाते हैं तो डिस्काउंट वो आपको देता है कि आप उसे देते हैं, ऑब्वियस सी बात है, दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पे यदि हम गुड्स बेच रहे हैं तो हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैश डिस्काउंट अलाउड भी रिकॉर्ड होगा और ये CGST एंड SGST भी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, कैश हमारे पास आ रहा है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो कैश आएगा, फिर उसके बाद आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं, अलाउड ही लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टू सेल्स, सेल्स में अमाउंट आ जाएगा 18,000। ठीक है, फिर आ जाता है टू, ध्यान रखिएगा इनपुट है आउटपुट है, आउटपुट है तो आउटपुट CGST, और यहाँ पे टू आउटपुट SGST। कितना अमाउंट हो जाएगा, अब उस पे आते हैं, तो ये अमाउंट है आपका 1539, 1539। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे डिस्काउंट में आ जाएगा आपका 900, 900, और ये अमाउंट आपके पास आ रहा है तो 20178। दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए, यदि इक्वल नहीं है तो गलत है। 20178 डेबिट साइड प्लस 900, तो ये टोटल आ जाता है इस साइड का 21078। ठीक है, और इधर का भी टोटल देख लेते हैं, 18,000 प्लस 1539, 1539, ये भी आ जाता है 21078। क्लियर है, सिंपल है। तो आपको फॉर्मेट याद रखना है, ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आपको लिस्ट प्राइस लेना है, ट्रेड डिस्काउंट घटाना है, कैश डिस्काउंट घटाना है, फिर ऐड करना है CGST, SGST या IGST जो भी होगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम आगे चलेंगे सेकेंड ट्रांजैक्शन पे। Supplied goods costing ₹6,000 to Mohan of Kolkata issued invoice at 10% above cost। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, हमने किसी को गुड्स सप्लाई किए हैं, मतलब सेल किए हैं, जिसका कॉस्ट है 6,000, हमने 6,000 में खरीदा था। किसको बेच रहे हैं, मोहन को बेच रहे हैं। ठीक है, अभी ये भी ध्यान रखिए कि ये दिल्ली का व्यक्ति है और कहाँ बेच रहा है, कोलकाता में बेच रहा है। तो ये कौन सा GST हुआ, ये हुआ इंटर GST। इंटर GST के केस में कौन सा GST लगेगा, IGST लगेगा, बराबर है। ठीक है,
उसके बाद है इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट। तो हमने क्या किया, 6000 के गुड्स हमने खरीदे थे, दिस इज अवर कॉस्ट प्राइस। इसमें हमने प्रॉफिट जोड़ दिया। प्रॉफिट कितना जोड़ा, 10% अबव कॉस्ट। तो 6000 इंटू 10% कितना हो जाता है, 600 रुपये। ये प्रॉफिट जोड़ दिया और हमने उसको प्राइस बता दिया 6600। ये हमारा एक प्रकार से लिस्ट प्राइस है कि भैया ये देखो, ये हम तुमको इतने में देंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको हमने 5% इसमें डिस्काउंट भी दे दिया। तो डिस्काउंट किस पे, अरे ये लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस कहाँ से आया, लिस्ट प्राइस या सेल आपका जो कहते हैं ना कि एमआरपी हमने डाल दिया। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में एमआरपी नहीं होता। जैसे आप देखोगे कि जो नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं उसमें दुकानदार अपने एमआरपी लगाता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे 6000 के गुड्स क्या हुए, आपने खरीदे थे, आपने उसको 6600 उसका प्राइस बताया, ठीक है। मगर हमने उसमें क्या कर दिया, 5% उसको डिस्काउंट भी दिया। तो 5% डिस्काउंट इसका कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 330। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 6600 इंटू 5% दैट इज 330। इसको घटाते हैं, ये हो जाएगा 6270। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को वैसे भी हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट की जरूरत यहाँ पे है नहीं क्योंकि दिया ही नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, वो ही क्या होता है, आपका परचेज या सेल होता है, बराबर है। तो ये हो गया आपका सेल प्राइस, ठीक है। अब इसमें आप जीएसटी चार्ज कर रहे हो 18%, तो 6270 इंटू 18%, तो ये हो जाता है 1128.6। तो मैं इसको ले लेता हूँ 1129। ये हो गया आपका IGST, ठीक है। तो अब बताइए कि आप कितने पैसे लेंगे मोहन से। मोहन से हमको लेना पड़ेगा 7399, 7399। इतने पैसे हमको मोहन से लेने पड़ेंगे। तो मोहन से पैसे लेने हैं तो मोहन का अकाउंट डेबिट करेंगे। सेल की एंट्री आपको मालूम है क्या होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे मोहन अकाउंट डेबिट 7399 टू सेल्स। सेल्स में आ जाएगा 6270 टू क्या आएगा बोलिए, ये आएगा आउटपुट IGST कितना 1129। सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। क्लियर है। थोड़ा भी डाउट लगता है ना, लेक्चर को पीछे ले जाओ, फिर से देखो, क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है जितना किया जा सकता है। चलिए अब थर्ड पे आते हैं हम। गुड्स वैल्यूड एट 2500 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम स्टॉक्स एज सैंपल as part of an advertising campaign. These goods were purchased paying CGST and SGST at 9% each. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि कई बार जो गुड्स आपने परचेज किए हैं वो आपको चैरिटी में देने पड़ेंगे, या ड्राइंग्स में लेके जा रहे हैं, या फिर हम एडवर्टीजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो इनपुट जीएसटी था उसको हमें क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की एंट्री क्या होती है, याद है ना। एडवर्टीजमेंट हम नॉर्मली एंट्री करते हैं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, बराबर यही एंट्री करते हैं। मगर यहाँ पे परचेजेस के साथ साथ आपका क्या आ जाएगा, टू इनपुट क्या, CGST और टू इनपुट SGST, ठीक है। तो आप कितने के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2500 के, तो वो आपका आ जाएगा परचेजेस अमाउंट में। गलती से कुछ स्टूडेंट्स हैं एडवर्टीजमेंट में लिख देते हैं, नहीं, जितने के गुड्स आपके पास से जा रहे हैं ये 2500 आप परचेजेस में लिखिए, और इसी पे 9% टैक्स लगा हुआ था तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा।
तो 2500 इंटू 9% कितना होता है बताओ जरा। 225 होता है क्या? 225 होता है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 225, ये 225। तो यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ इनका टोटल, ये हो जाता है 2950। क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत है? ठीक है, ये हो गई आपकी तीसरी जर्नल एंट्री। इरेज कर रहा हूं मैं इसको यहां से। चलिए अब फोर्थ एंट्री को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि यदि आपने जर्नल एंट्रीज अच्छे से पढ़ा है तो वहां पे एक कंसेप्ट मैं आपको हालांकि एक्सप्लेन कर चुका हूं, मगर यदि आप भूल गए हैं या आपने नहीं पढ़ा है तो फिर थोड़ा ज्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख टू अनिल ऑफ दिल्ली। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट प्राइस इज गिवन, कॉस्ट इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, किसको बेचा है? अनिल को बेचा है, दिल्ली का ही है। दिल्ली का ही है मतलब वहां पे CGST एंड SGST होगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। ओ हो, ये क्या है? हमारे पास तो सेल प्राइस है ही नहीं, और हम कैसे 20% प्रॉफिट सेल प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ये कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। अरे सर मगर कैसे पॉसिबल है? हमारे पास सेल प्राइस नहीं दिया हुआ है और सेल प्राइस पे ही 20% हमको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अरे प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। आपका सिंपल सा इक्वेशन होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, सेल या सेल प्राइस, बराबर है? हाँ सर बराबर है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सेल में से प्रॉफिट घटा दो तो कॉस्ट आ जाता है, सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, बराबर है? हाँ सर बराबर है। अभी देखिए कि ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करना है? सेल पे ही कैलकुलेट करना है और किसी पे नहीं करना है, और सेल हमारे पास है नहीं, तो हम सेल को क्या एक्स ले लें? हाँ सर ले लो, उसमें क्या है। फिर x माइनस एक्स का 20% लिख लें, x माइनस, क्योंकि ये प्रॉफिट किसका निकालना है? 20%, x का ही, सेल प्राइस का ही। सेल प्राइस का ही तो 20% है ना, तो x जो कि सेल प्राइस हमने ले लिया है, उसी में हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट घटा रहे हैं, और ये प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करना है? सेल प्राइस पे ही करना है, जो कि हमारे पास है नहीं। तो मैं x का ही 20% ऐसे लिख सकता हूं। जैसे हमें 500 का 20% करना है तो क्या करते हैं? 500 इंटू 20/100। वैसे ही सेल प्राइस का 20% करना है, तो सेल प्राइस है नहीं, हमने एक्स ले लिया है। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x माइनस 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू, अभी मैं कॉस्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे कॉस्ट हमको मालूम है 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपली एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा 100x अपॉन 100 माइनस 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, तो ये हो जाता है 80x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, x इज इक्वल टू ये चला जाएगा 1 लाख इंटू 100 अपॉन 80। हाँ या ना? अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, करके देखते हैं। 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, ये हो जाता है 1,25,000। ये क्या आया? एक्स, एक्स क्या है? क्या है? सेल प्राइस। तो आपको मिल गया सेल प्राइस कितना? 1,25,000, बराबर है। चलो यहां तक तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हमको सेल प्राइस मिल गया। मगर ये मैंने
यहाँ पे लिखा है लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ओहो, तो ये 1,25,000 ये तो हमने उसको बताया लिस्ट प्राइस, मगर सामने वाले ने बोला हमको डिस्काउंट दे दो, हमने कहा चलो 20% डिस्काउंट दिया। 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ द लिस्ट प्राइस। 20% कितना होता है? 1,25,000 इंटू 20%, तो हो जाता है कितना? 25,000। कितना हो जाता है? 25,000। ये लो 25,000 लेस कर दिया, कितना आ गया? 1 लाख। तो घूम फिर के 1 लाख के गुड्स 1 लाख में ही बेच रहे हैं। ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आता है वही आपका क्या होता है? सेल प्राइस या परचेज। ठीक है ना? फाइनल जो आप रिकॉर्ड करेंगे जनरल एंट्री में, परचेज अकाउंट डेबिट या टू सेल्स अकाउंट, तो उसमें यही अमाउंट जाता है। बराबर है? ठीक है। अब आपको CGST और GST लगाना है, तो ये लीजिए 9,000 एंड 9,000, ये टोटल हो जाता है 1,18,000। राइट? ठीक है। तो अब हमारी एंट्री क्या होगी, हम उस पे आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है। हाँ, तो हम उधार में बेच रहे हैं। बेच रहे हैं किसको? बेच रहे हैं अनिल को बेच रहे हैं, तो अनिल अकाउंट डेबिट लिखेंगे। हाँ बिल्कुल लिखेंगे। क्या कहीं कोई कैश डिस्काउंट वगैरह है क्या? नहीं, कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, तो मैं टू सेल्स लिख सकता हूँ। टू सेल्स के साथ क्या जाएगा? आउटपुट। क्या? CGST। टू आउटपुट SGST। ठीक है। तो सेल्स में कितना जाता है अमाउंट? ये 1 लाख जाएगा। ठीक है, जगह कम है, ये लीजिए 1 लाख। यहाँ पे जाएगा 9,000, यहाँ पे भी जाएगा 9,000, और आपको अनिल से लेना है 1,18,000। राइट? समझ में आया? सिंपल है। हम्म थोड़ा सा दिमाग लगता है, और दिमाग के साथ साथ एक चीज और लगती है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी कमांड आने वाली है। ठीक है, चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।